Hello friends, today we are here to discuss one of the most interesting and most important segment of the topic coordination compound, and that is the UPAC nomenclature. How we are going to do the UPAC nomenclature of the coordination compound. बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जुड़ा हुआ ये जो यूपैक नोमेनक्लेचर वाला सिस्टम है, दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर द एंट्रांस एग्जाम. एंड देयर नाउ व्हाट आई हैव नोटिस, क्या मैंने देखा पिछले 4-5 सालों में, ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ जितने भी एंट्रांस एग्जाम्स हो रहे हैं, इट में बी IIT JEE और नीट और CET और नाटा, डिफरेंट टाइप ऑफ जो एंट्रांस एग्जाम हो रहे हैं, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन इस सेगमेंट से जरूर आ रहा है. तो ये दिस सेगमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये जो आज का चीजें हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन मोस्ट वन ऑफ द इजीएस्ट वे. हमेशा मेरे हर एक वीडियो में मैं यही चीज बताया कि स्टूडेंट को चीजें समझ में आना चाहिए उनके तरीके से, और वही चीज आज हम करेंगे. यही एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसका नाम है यूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. और ये समझने के लिए हमें 3 चीज डिस्कस करेंगे आज. सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू डिटरमाइन द चार्ज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हमने बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया है हमारे फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से जुड़ा हुआ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट सेंट्रल मेटल, उसका चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं वो बताएंगे. एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेचर ऑफ द लिगेंड. नेचर ऑफ द लिगेंड, वी नो वेरी वेल दैट लिगेंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड एंड एम्बीडेंटेड. उस नेचर ऑफ द लिगेंड्स का यूपैक नोमेनक्लेचर में कैसा इंफ्लुएंस है वो हम डिस्कस करेंगे. यहां पर मैं आपको बता दूं, आज का जो हमारा अप्रोच है, जिस तरीके से हम आपको आज यूपैक नोमेनक्लेचर सिखा रहे हैं, शायद ये आपको कोई भी बुक में ना मिले या कोई वीडियो में नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि जब आप वीडियो सुनेंगे आखिर तक आपको खुद पता चलेगा. एंड द थर्ड वन इज द नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. वी नो वेरी वेल दैट कॉम्प्लेक्स आर ऑफ 3 टाइप्स. इट इज ए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. तो ये हर एक चीज का क्या क्या असर है, क्या इंफ्लुएंस है इन द डिटर्मिनेशन और राइटिंग इन द यूपैक नोमेनक्लेचर, वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो लेट्स स्टार्ट विद द चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट of the central metal atom. To find out the charge or the oxidation state of the central metal atom, जैसे मैंने कहा वो हमें लगेगा जब हम यूपैक नोमेनक्लेचर की बात करने जाएंगे. Okay, because there is a rule, you have to write the oxidation state of the central metal atom in Roman under the parenthesis. ओके, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा. बट उससे पहले यह जानना जरूरी है कि हम आखिर उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं. उसको और आसान बनाने के लिए मैं आपको क्या बताता हूं कि सबसे फर्स्ट यू फाइंड आउट दैट दिस थिंग्स विल बी देयर एज ए लिगेंड. एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितने भी आपको मिलेंगे लगभग इसी चीज, इसी लिगेंड के अंदर. ओके, और ऐसा कुछ, सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट. सपोज हाइड्रोजन है, यू कंसिडर एज ए +1. इफ इट इज अ सोडियम, you consider as a +1. If potassium, +1. Okay, so in the cationic part, anion में आप जानते हैं Cl-, Br-, I-, आप खुद माइनस बोल रहे हैं, -1 बोल रहे हैं. So उनका ऑक्सीडेशन स्टेट when you calculate, you have to consider -1. Like cyanide, नाइट्रो. अगर सल्फेट है SO4-2, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हम कंसिडर करेंगे when we are going to determine the oxidation state ऑफ द मेटल. ये हमारा अभी का डिस्कशन का पॉइंट है. अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, यू नो वेरी वेल एज ए लिगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर पॉसिबल. इट मे बी अमोनिया, इट मे बी वाटर, इट मे बी कार्बोनिल, क्योंकि ये न्यूट्रल, ऑलरेडी नाम पे ही न्यूट्रल लिखा हुआ है. सो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट विल कंसिडर एज 0. आपको समझाने के लिए तीन मैंने कॉम्प्लेक्स लिया है. द फर्स्ट वन HAuCl4. इसमें हमें AU का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, सेंट्रल मेटल एटम. कैसे? AU मतलब गोल्ड. सो यू कैन राइट, यहां पर वी हैव 1 हाइड्रोजन, 1 AU एंड 4 क्लोरीन है
और ये न्यूट्रल है, ये टोटल जीरो है, इसका चार्ज जीरो है, सो न्यूट्रल. सो आई कैन राइट हाइड्रोजन इज +1, मेटल वी डोंट नो, क्लोरीन -1 ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, क्लोरीन -1 है, हाइड्रोजन +1 डिस्कस किया है. नाउ यू कैन सी हाउ आई कैन इजीली कैलकुलेट. दिस विल कम +4 -1 +3. सो दिस इज देयर. सो वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर, जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे मेटल का, ऑलवेज रिमेंबर यू आर किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं आप मेटल का. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगा. हियर इट इज कैन +3. लेट्स से अनदर वन, रुथेनियम. वी हैव टू फाइंड आउट फॉर दिस वन. 1 रुथेनियम, 5 अमोनिया, ओके, एंड 1 H2O. Now chlorine is 2 chlorine. So 2 chlorine का चार्ज कैसा है? -2. ओके, 2 chlorine का चार्ज कैसा है? -2. ओके, सो इस कॉम्प्लेक्स का क्या चार्ज होगा? +2. सो आई कैन राइट +2. शायद ये आपको अच्छा नहीं लगा, मैं कंसिडर करता हूं कि ये मुझे और एक अच्छा सा स्टेप आपको समझाता हूं ताकि आपको और अच्छा लगे. ओके, एज आई सेड इनिशियली हम आसान तरीके से समझाने वाले हैं. सो ये Cl2 वापस. नाउ कंसिडर ये डिसोसिएट हो रहा है. ये डिसोसिएट होके आपको क्या देगा? RuNH3 5H2O. ओके, एंड दिस इज +2 Cl-. तो यही मैंने आपको बताया. सो कॉम्प्लेक्स का क्या चार्ज है? +2. हमारा काम क्या है? इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, क्योंकि वो हमें लगेगा इन द यूपेक नोमेनक्लेचर. सो आई कैन राइट 1 रुथेनियम, 5 अमोनिया, 1 H2O इक्वल्स टू +2. सो रुथेनियम, अमोनिया का ऑलरेडी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सो 5 × 0. H2O न्यूट्रल मॉलिक्यूल +0 इक्वल्स टू +2. सो रुथेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2. ऑक्सीडेशन स्टेट विदाउट साइन डज नॉट मेक एनी सेंस. ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट का एक साइन होना ही चाहिए. ओके, खाली साइन किसका नहीं होगा? इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0. अगर 0 हुआ तो उसका कोई साइन प्लस माइनस की जरूरत नहीं है. अदरवाइज ऑक्सीडेशन स्टेट विदाउट साइन डज नॉट मेक एनी सेंस. जस्ट मेक इट आउट. थर्ड वन, लास्ट वन, FeCO5. Now FeCO5, obviously I am going to find out for the iron. So Fe plus 5CO is equals to 0 because इसका कोई ओवरऑल चार्ज है ही नहीं. So equals to 0. So iron. Now what is the value of CO? CO is 0. 0 equals to 0. So Fe is 0. So this is how we are going to find out the oxidation state of any central metal atom in the complex. So now the second point we are going to discuss, that the nature of the ligand. So now going to discuss about the nature of the ligand. क्योंकि आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स के दो हिस्से हैं, एक सेंट्रल मेटल और एक लिगेंड. लिगेंड की बात करेंगे. लिगेंड हमें पता है 2 टाइप में, मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड. एम्बिडेंटेड की बात हम जरूर करेंगे बाद में. मोनोडेंटेड लिगेंड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड. मोनोडेंटेड लिगेंड वी नो दैट 2 टाइप्स, anionic and neutral. So the first one is the anionic and the neutral. Now what will happen if the ligand is anionic? Then क्या होगा? उसके नाम के आगे सफिक्स में हम लिखेंगे O ऐड हो जाएगा. Let me repeat. See, after the name of the anion, O will be added as a suffix, like chloride, chloro. Okay. Then if it is O add होगा. If the ligand is anion, like chloride, bromide, so chloride become chloro, bromide bromo, cyanide cyano, hydroxide hydroxo, iodine iodide, iodo, sulfate sulfato, like this. So नाम के आगे O ऐड हो जाएगा अगर मेरा मोनोडेंटेड लिगेंड एनायनिक है. लेकिन अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में, लाइक इफ इट इज H2O, it is only become aquo.
if it is NH3 it is only become amine. Okay, if it is CO, carbonyl. So that we have to understand that अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है एज इट इज लिखेंगे, अगर एनायनिक है तो नाम के आगे O ऐड हो जाएगा. सो दैट इज अनदर रूल. नाउ अगर बहुत सारे लिगेंड्स हैं, ये काफी नॉर्मल है, बहुत सारे लिगेंड है, 6 क्लोरीन है, तो क्या होगा? अगर बहुत सारे क्लोरीन है तो हम लोग अगर 2 है देन वी मस्ट राइट बाय. सपोज 3 तो वी राइट ट्राई. ओके, बाइक्लोरो और सम वी रीड डाई, डाइक्लोरो, डाइब्रोमो. 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 हेक्सा. वी नो वेरी वेल. ओके, सो दैट इज देयर. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, दैट इज अगर बहुत सारे लिगेंड से अलग अलग प्रकार के आई कैन टेक वन एग्जांपल, CO, NH3, Cl, Br, I. ओके, और लेट्स से कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमने कितना लिया? चलिए 2, 3, 4, 5 और एक बनता है. सो विल राइट H2O and then what will be the charge? Charge will be neutral because cobalt का +3, इसका -1, इसका -1, इसका भी -1, so neutral. So purposefully I have taken a complex where it combined the different types of ligand. Purposefully I have taken so that I can make you understand in much more easier way, ताकि आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है वो हम रिमूव कर सके. देखिए कैसा है, यहां पर बहुत सारे हैं ligands. So when there are many numbers of ligand, we have to go alphabetically. हम बात करेंगे. सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है B, क्योंकि B फॉर ब्रोमो. उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद सो नंबर 1 में रहेगा ब्रोमीन. देन क्लोरीन, बिकॉज C फॉर क्लोरीन, सो ये आएगा नंबर 2 में. ना यहां पर एक चीज मैंने बताया नहीं, वो ये है कि 1 और 2 के पहले आपको जो नोटिस करना है वो है प्रेजेंस ऑफ एमीन एंड वाटर मॉलिक्यूल. नाउ यू कैन सी वाटर इज स्टार्ट विथ A एंड एमीन ऑल्सो स्टार्ट विथ A. देन व्हिच वन यू हैव टू टेक फर्स्ट? फर्स्टर यू हैव टू टेक द एमीन, क्योंकि A के बाद द नेक्स्ट अल्फाबेट हियर इट इज एम, जबकि यहां पर Q है. सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस? सो विल राइट like diamine because A for amine, then A for aquo, diamine, then we'll write aquo. So A पहले अल्फाबेट में A आता है, फिर कौन आता है? B से जुड़ा हुआ कौन है? ब्रोमीन. So then we can write bromo. उसके बाद कौन? C, क्लोरो. फिर उसके आगे आ जाएगा क्लोरो, क्योंकि ये सब एनायनिक है, -1 चार्ज है. सो एनायनिक है तो नाम के आगे वो ऐड होता है. आप देख सकते हैं ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, क्योंकि C के बाद सीधा आयोडीन आएगा, आयोडो. सो दिस इज हाउ वी आर. आई हैव नॉट कंप्लीटेड येट, मैं इसको कंप्लीट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आखिर तक आपको समझाना है. यहां खाली मैं समझाऊंगा कि अगर बहुत सारे लिगेंड्स है, you have to use the alphabetical manner. Okay, alphabetically पानी भी ऐसे, amine भी ऐसे, then you have to find out next alphabet. So in alphabetical, if you just keep in mind amine will first, then the water, then the bromine, chlorine, iodine, fine, absolutely fine. So that is there, we have to understand. Now what is in the case of polydentate ligand like bidentate, tridentate, tetradentate, many, hexadentate, EDTA, ये सारे चीजें हम समझ सकते हैं. नाउ द पॉइंट इज, अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड है उसको आप मोनोडेंटेड से कैसे अलग है समझाएंगे. सपोज इफ आई राइट COEN whole 3 + 3 बिकॉज दे आर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, तो इस केस में 3 है तो कैसे लिखेंगे? अगर 2 होगा तो हम लिखेंगे 20, अगर 3 होगा तो हम लिखेंगे 30, अगर 4 होगा तो हम लिखेंगे टेट्राकिस.
5 है तो पेंटाकिस, 6 है तो हेक्साकिस। दिस इज हाउ वी शुड राइट इन केस ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड। अल्फाबेटिकली है, ज्यादा है, मोर नंबर्स है, यू हैव टू यूज फॉर द मोनोडेंटेड बाई ट्राई टेट्रा, फॉर द पॉलीडेंटेड you can use bis, tris, tetrakis. Okay, so this is how we have to know. And moreover, one more thing you have to remember, that if the anion, then you have to add O after the name of the ligand. Okay, in case of anion. So this is what the नेचर ऑफ द लिगेंड। यही चीज हमें समझाना था, यही चीज हमें समझना भी है, और यही चीज हमें इंप्लीमेंट भी करेंगे हम लोग एट द लास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, दैट इज नाउ द थर्ड सेगमेंट, हाउ टू राइट द यूपैक नोमेनक्लेचर का जो तीसरा हिस्सा जो हमें समझना है, जिसके मदद से हम नामकरण करना चालू करेंगे इसके बाद। उससे पहले हमें समझना है द नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आर ऑफ 3 टाइप्स, इट में बी कैटायनिक, इट में बी एनायनिक, इट में बी न्यूट्रल। जैसे देखिए यहां पर, इसको अगर मैं डिकम्पोज, इसको मैं अगर डिसोसिएट करूंगा, सो इट विल गिव यू 3Na प्लस FeCN होल 6 -3। तो ये हिस्सा एनायनिक है, आपको दिख रहा है। सो ये एनायनिक है, ओके, और ये हिस्सा कैटायनिक है। सिमिलरली इफ आई डिकम्पोज दिस वन, इट विल गिव यू दैट COCl2En whole 2 +2, sorry, not +2, this will come as this is +1 plus Cl minus. Now in this complex you can see this is the cationic part and this is the anionic part. Now question is, why we are so worried about the cationic or anionic complex? Nature of the complex के लिए हम इतना ज़्यादा क्यों चिंतित है, इतना importance क्या है? Actually the rule is, we are talking about the rules, हमने ligand के बारे में rule बताया आपको। Now I'm going to talk about the rule related to the central metal atom. If the complex का जो है, we should start the nomenclature with the cationic part. So cationic part का नामकरण पहले करना पड़ेगा, followed by the anionic part. That you have to remember. Means in this case we have to start with sodium, because sodium is the cationic part. In that case we will start with the cobalt, but first of all the ligand. Ligand के बारे में already हमने बोल चुके हैं आपको. So that is the first part. So you have to start with the cationic part, followed by the anionic part. Okay. Now if the metal is anionic, then metal के नाम के आगे ATE ऐड करना है। मेटल के नाम के आगे ATE ऐड करना है। Like in that case we have a ferrous, so it will be ferrate. Why? Because the complex central metal is anionic. Complex वाला हिस्सा anionic है। That is very very important to remember. Cationic के लिए कुछ भी नहीं करना है, cationic के लिए खाली हमारा नाम लिखना है। So in that case we are going to write cobalt. And also the same thing you have to do for the neutral complex. For the neutral complex के लिए भी central metal atom के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा. There is no change in the name. But if the complex is anionic, you have to add ATE at the suffix. So if it is ferrous, ferrate, chromium, chromate, zinc, zincate, aluminium, aluminate. Okay, so these things are there in the book, so you can understand. We are here to discuss the rules. So let me repeat the rules. So this we are done with the rules now. What is the new thing? आज के वीडियो में नया क्या है? आज जो हमने सीखा नया क्या है? हमने स्टार्ट किया ligand से, so that my students, whoever listening to me, can understand the UPAC nomenclature very well. So ligand आपको देखना है, ligand कैटायनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल है. मोस्टली आई विल गेट आइदर एनायनिक और न्यूट्रल. एनायनिक है, नाम के आगे ओ ऐड हो जाएगा. न्यूट्रल है,
एज इट इज नाम लिखना है आपको। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हैं, अल्फाबेटिकली लिखिए। नंबर में ज्यादा है, सपोज 3 क्लोरीन है सो ट्राइक्लोरो, 4 है टेट्राक्लोरो, 5 है पेंटाक्लोरो। ओके, सो दैट इज अनदर। बट इफ द लिगेंड इज पॉलीडेंटेड, अगर 2 है तो 20, 3 है तो ट्रीस, 4 है तो टेट्राकिस। आई विल टेक वन एग्जांपल लाइक दिस। Okay, so now we are going directly, now because we have discussed all the rules, you have to find out the cationic part, the anionic part. We are going to take the cationic part the first as a nomenclature section, followed by the anionic part. If the complex is anionic, then मेरे आयरन जो मेटल है, मेटल के नाम के आगे ATE ऐड हो जाएगा। That is the only thing you have to remember. And at the end जब हम लिखेंगे मेटल के नाम के आगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हमने फर्स्ट में आपको बताया था हाउ टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट, वो लिखना है अंडर द पैरेंथेसिस। यू हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट और द चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन रोमन, ओके, अंडर द पैरेंथेसिस और अंडर द फर्स्ट ब्रैकेट। दैट इज वी आर गोइंग टू डू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So we are talking about sodium. Okay, so you can see sodium is there. Here you have to remember how many sodium is there. No need to mention. जरूरत नहीं है कितने सोडियम है, खाली सोडियम लिखिए। मतलब Na3 है या Na4 है, हम टेट्रा सोडियम या ट्राई सोडियम नहीं लिखेंगे, हम खाली सोडियम लिखेंगे। ओके, देन नाउ वी आर गोइंग इनसाइड द कॉम्प्लेक्स। इनसाइड द कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट कौन? लिगेंड। लिगेंड है कितने? 6. So we will write hexa. साइनाइड Cn माइनस, anion, सो नाम के आगे O ऐड हो जाएगा, हेक्सा सायानो। ओके, हेक्सा सायानो। देन आयरन, आयरन एनायनिक, नाम के आगे AT ऐड करना है, सो फेरेट, फेरेट। नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयरन हियर? यू कैन सी क्लियरली 1 साइनाइड इज -1, 6 है सो -6, ये -3 है, ऑब्वियसली दिस इज +3, so ferrate Roman में 3 under the parenthesis. This is what? So this is the nomenclature of this complex. Let me start for this one. I know. Okay. Now before I go for the second, again let me repeat this. Sodium, hexacyano, ferrate. So we are adding ATE in the suffix. I told you several times. ओके, नाम के आगे या नाम के बाद जो भी आप समझे, बट एज अ सफिक्स यू हैव टू ऐड ATE. ओके, सो फेरेट 3. नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड वन. सो दिस इज, आई ऑलरेडी शोन यू, दिस इज द कैटायनिक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स. ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये देख के ही आपको पता हो जाएगा. सो हम क्या कर रहे हैं, लेट मी इरेज दिस. ओके, सो लेट मी इरेज दिस, अदरवाइज क्या होगा, वी विल फाइंड इट लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये हमारा कैटायनिक पार्ट है, कैटायनिक पार्ट का नामकरण पहले करते हैं. सो विल राइट क्लोरीन एंड इथिलीन डायमीन, दोनों दो लिगेंड है. ओके, C फॉर क्लोरीन, E फॉर इथिलीन डायमीन. इट मींस क्लोरीन पहले लिखेंगे हम लोग. नाउ क्लोरीन इज ए मोनोडेंटेड एनायनिक लिगेंड. सो याद रखिए, दो चीज कहा मैंने, मोनोडेंटेड एंड एनायनिक. सो यहां 2 क्लोरीन है, सो हम लोग लिखेंगे डाई क्लोरो, नाम के आगे O ऐड हो रहा है बिकॉज इट इज एनायनिक. देन 20, क्यों 20? क्योंकि ये पॉलीडेंटेड लिगेंड है, 2 है तो 20 लिखेंगे. 20 इथिलीन डायमीन, 20 इथिलीन डायमीन, 20 इथिलीन डायमीन. Okay, now what is the charge of the cobalt in this? So you can see 1 chlorine is -1, 2 chlorine का -2 and बाहर एक chlorine है, इसका -1, so total -3 है. So cobalt is +3. We know that, हमने already discuss किया है. So हम लोग लिखेंगे डाइक्लोरो 20 इथिलीन डायमीन cobalt. So you can see I am only writing the name of the metal. I am not adding ATE as a suffix. Why? Because this is our cationic complex. So cobalt, what is the oxidation state? 3. So we'll write 3 in Roman. So cobalt 3. Now we have to add this one. So this one we'll write as a chloride. We'll write as a chloride. Again you have to remember
कितना क्लोरीन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, कितना क्लोरीन है, 1 है, 2 है, 3 है, आपको लिखना बस क्लोराइड ही है। ओके, सो दैट इज व्हाट। नाउ थर्ड एग्जांपल मैंने जानबूझ के एक आयन से लिया है। अगर एक आयन है तो हम क्या करेंगे, आयन है तो उसको भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देख लेते हैं। यहां पर प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स खुद कैटायनिक है, खुद बता रहा है, दिखा रहा है पॉजिटिव चार्ज है। नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन, एक क्लोरीन का -1, 2 क्लोरीन का -2, अमोनिया 0 न्यूट्रल है, उसके बावजूद +2 चार्ज है, मतलब प्लैटिनम का चार्ज +4 है। ये आप समझ सकते हैं, आप करके भी देख सकते हैं। That is fine, we understood. Now you can see there are chlorine and amine. A for amine, C for chlorine. Amine पहले आएगा, so इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग। amine है कितने, 4, so we'll write tetra, tetraamine. Okay, we'll write tetraamine, the first one, tetraamine. Then dichloro, tetraamine, dichloro, tetraamine, dichloro. Now this is a cationic complex, so you have to just write the name of the metal, and that is platinum. What is the oxidation state, 4, so we'll write under the first bracket in Roman. Now what is new in this complex, new is iron, so you have to just write iron so that we can understand कि complex is a iron. You have to write iron only, that is there. You no need to mention what is the charge of the complex. क्यों ऐसा, क्योंकि ये हमारे लिए अंडरस्टूड है। टेट्राएमीन, 4 एमीन का कोई चार्ज नहीं, डाइक्लोरो मैंने लिखा है -2, प्लैटिनम 4, इसका मतलब ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स का चार्ज +2 ही होगा, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। अब मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, व्हाट हैपन वी कैन सी इन द एग्जाम, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम। इस पोर्शन से 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। 1, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नाम दिया जाएगा, यू हैव टू डू द नोमेनक्लेचर, और आइदर वे अराउंड, रिवर्स भी हम लोग दे सकते हैं। आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ द रिवर्स, बट बिफोर दैट लेट मी टेक वन एग्जांपल। इफ द कॉम्प्लेक्स इज लेट्स से न्यूट्रल, NiCO होल 4, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज CO कार्बोनिल मॉलिक्यूल, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, निकेल इज 0। कैसे लिखेंगे इसको, विल राइट टेट्रा कार्बोनिल, ओके 4 है, सो टेट्रा कार्बोनिल निकेल, दिस इज समथिंग न्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया इफ द कॉम्प्लेक्स इज आइदर न्यूट्रल और कैटायनिक अगर है तो उस केस में नाम, खाली मेटल का नाम लिखना है, नो नीड टू ऐड एनी एट एज अ सफिक्स. We have to add at in the suffix only in the case of anionic complex. That you have to remember. बार बार मैं बता रहा हूं, जहां गड़बड़ होता है we need to be careful. So tetracarbonyl nickel. What is the charge of the oxidation state of the nickel? 0. So under the bracket we'll write 0. So this is the total understanding. Okay, so this is the total understanding of the nomenclature. But before I end, I will take one last example of the reverse one. Okay, कि कैसे हम इसको, अगर नाम दिया हुआ है, कैसे हम कॉम्प्लेक्स को लिख सकते हैं. वीडियो के एकदम आखिर में हम लोग आपको बताएंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स नहीं दिया है, if I give you the name of the complex, how you can give me the structure of the complex. Complex कैसे फॉर्म करेंगे, चलिए ऐसा एग्जांपल एक लेते हैं. Okay, now look at the first one. Sodium hexanitrocobaltate. Very clear indication with the 8 कि भाई मेरा जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक है. Okay, so sodium will write Na. सोडियम है, Na लिखना हमें. नाउ किसका कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट, सो विल राइट कोबाल्ट. अच्छा, कितना नाइट्रो ग्रुप है, हेक्सा 6 है, सो NO2 6. ओके, सो दिस वन. नाउ क्या मेरा ये यहां पर आयन नहीं लिखा है, इसका मतलब यह है दिस कॉम्प्लेक्स इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, बट वी हैव टू मेंटेन द चार्ज. कोबाल्ट का स्टार्ट +3.
हमें पता है एक NO2 का -1, सो 6 इंटू -1 -6, इधर +3, ऑब्वियसली बाहर +3 होगा तो ही टोटल न्यूट्रल होगा, क्योंकि एक NO2 का -1 6 का -6 हो जाएगा. इफ यू वांट आई कैन राइट -6, सो +3 -6, so need to be +3 outside, so here I have to write Na3. so Na3CONO2 whole 6, ये चीज काफी ध्यान में रखना है आपको, स्पेशली द ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, हियर द एग्जामिनर पुट मोर एम्फेसिस, वही चेक करते हैं एग्जामिनर कि बच्चे को ऑक्सीडेशन स्टेट का नॉलेज है कि नहीं. नाइट्रो ग्रुप का -1 6 है इसलिए -6 लिखा, कोबाल्ट का 3 बताया हुआ, सो आई रोट +3. नाउ दिस कॉम्प्लेक्स एज ए होल इज ए न्यूट्रल, इसका मतलब +3 और एक +3 चाहिए. एक सोडियम का कितना चार्ज होता है? +1, तो +3 के लिए मुझे 3 सोडियम चाहिए. सो नाउ इफ आई रिमूव ऑल दिस थिंग्स, this is your complex Na3CONO2 whole 6. Okay, this is what. Let me take one more example. Pentaamine chloro cobalt 3 chloride. Okay, cobalt का है, यहां पर cobalt नाम लिखा हुआ है. So my complex is cation. So cation पहले हम ब्रैकेट में लिखेंगे, किसका है? cobalt का. So CO. पेंटामीन एमोनिया 5 है, क्लोरो एक क्लोरीन है, ब्रैकेट क्लोज हो गया. ओके, फिर बाहर क्लोराइड है, सो क्लोरीन लिखेंगे. अगेन द नेक्स्ट पार्ट, दैट क्या मेरा चार्ज मेंटेन है, दैट इज इंपॉर्टेंट. लुक एट हियर, कोबाल्ट का कितना? +3, अमोनिया 0, क्लोरीन -1, तो बाहर इधर एक -1 +3, सो +2 मेरा ज्यादा है. +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए -2 चाहिए. एक क्लोरीन देता है -1, मुझे 2 क्लोरीन चाहिए. So thus now if I write -2, you can see +3 and -3 neutralize. So let me repeat what I said. Cobalt +3, ammonia 0, we know very well neutral molecule. एक क्लोरीन का -1. So अंदर क्या है? +3 और -1 है, इसका मतलब +2 अंदर ज्यादा है. तो बाहर क्लोरीन है, ऑलरेडी बताया गया है. Now how many chlorine I need? To maintain the charge, to make the molecule neutralize, we need 2 chlorine. Why? Because 1 chlorine contains -1, 2 chlorine will contain -2. Now if you see the total charge is -3, +3 neutral. So this is how we should write the name or the structure of the complex from the name. Okay, I hope in today's video we have take all the points of how to write the UPAC nomenclature in most easiest way. Okay, so आज के लिए इतना ही. Thank you very much. नमस्कार.